Hello students of class 7th. Today we will discuss chapter number 3, Fiber to Fabric, and we will start with occupational hazards. So students, Hindi meaning of occupational hazards is व्यवसायिक खतरे. Wool industry is an important means of livelihood for many people in our country. जो स्टूडेंट्स ऊनी उद्योग होते हैं वो ज़रूरी साधन हैं रोज़ी रोटी कमाने के लिए फॉर मैनी पीपल इन आवर कंट्री, बहुत सारे लोगों के लिए अपने देश में, अपने देश के अंदर, हमारे देश के अंदर. बट सॉर्टर्स जॉब इज़ रिस्की. लेकिन जो छटाईकर्ताओं की जो नौकरी होती है वो जोखिम भरी होती है. एज समटाइम्स कि कभी कभी दे गॉट इन्फेक्टेड बाय ए बैक्टीरियम एंथ्रेक्स. कभी कभी स्टूडेंट्स ये संक्रमित हो जाते हैं जीवाणुओं से, जिनको बोला जाता है एंथ्रेक्स. एंथ्रेक्स होता है स्टूडेंट्स अ सीरियस बैक्टीरियल डिजीज़ ऑफ शीप एंड कैटल दैट टिपिकली अफेक्ट्स द स्किन एंड लंग्स. जो स्टूडेंट्स एंथ्रेक्स है ये क्या है, एक बैक्टीरियल डिजीज़ होती है जो कि शीप और कैटल से होती है और हमारी त्वचा और हमारे फेफड़ों पर प्रभाव डालती है. विच कॉजेज़ अ फैटल ब्लड डिजीज़ कॉल्ड सॉर्टर डिजीज़. ये स्टूडेंट्स घातक रक्त रोग जिसे बोलते हैं सॉर्टर्स डिजीज़ वो पैदा करती है. सच रिस्क फेस्ड बाय वर्कर्स इन एनी इंडस्ट्री आर कॉल्ड ऑक्यूपेशनल हैज़ार्ड्स. और ऐसे ही जोखिम कर्मियों द्वारा जो फेस किए जाते हैं किसी भी उद्योग में उनको बोला जाता है व्यावसायिक खतरे. नाउ स्टूडेंट्स वी विल डिस्कस एक्टिविटी 3.4. Debate amongst your classmates whether it is fair on the part of humans to rear sheep and then chop off their hair for getting wool. एक स्टूडेंट्स सभी क्लासमेट्स के बीच में एक डिबेट हो सकती है और टॉपिक हो सकता है उस डिबेट का कि वेदर इट इज़ फेयर ऑन द पार्ट ऑफ ह्यूमंस, कि ये मानव का जो पार्ट है उस चीज़ पे ये फेयर मीन्स है कि नहीं है. टू रेयर शीप, भेड़ों को पालना और पालने के बाद चॉप ऑफ देयर हेयर, उनके बालों को काट डालना फॉर गेटिंग वूल, ऊन लेने के लिए. तो स्टूडेंट्स इसमें इस टॉपिक पर आप सभी एक डिबेट कर सकते हो. अब हम डिस्कस करेंगे 3.2 सिल्क यानी कि रेशम. सिल्क फाइबर्स आर ऑल्सो कॉल्ड एनिमल फाइबर्स. स्टूडेंट्स जो हमें रेशम के रेशे मिलते हैं वो जानवरों के रेशों से मिलते हैं. सिल्क वॉर्म्स स्पिन द सिल्क फाइबर्स. जो स्टूडेंट्स रेशमी का कीड़ा होता है वो कताई करता है किनकी, सिल्क फाइबर्स की, रेशम के रेशों की. द rearing of silkworms for obtaining silk is called sericulture. और स्टूडेंट्स रेशमी कीड़ों का पालन पोषण रेशम को प्राप्त करने के लिए जो किया जाता है उसको बोला जाता है सीरीकल्चर यानी कि रेशम उत्पादन.
find out from your mother, aunt, grandmother the kind of silk sarees they have. और स्टूडेंट्स आप ये भी खोज सकते हो किनसे, अपनी मम्मी से, अपने जो आंट्स हैं उनसे, अपने जो आपकी ग्रैंड मदर हैं, आपकी जो अम्मा जी हैं उनसे, द काइंड ऑफ सिल्क साड़ीज़ दे हैव, कि जितने प्रकार की भी उनके पास रेशम से बनी हुई साड़ीज़ हैं, लिस्ट द काइंड्स ऑफ सिल्क। तो वहाँ से आप क्या बना सकते हो, रेशम के जो प्रकार होते हैं उनकी एक लिस्ट बना सकते हो। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिल्क प्रोड्यूस्ड अराउंड द वर्ल्ड। सो प्लीज़ राइट डाउन द आंसर। 4 types of silk produced around the world are Mulberry silk, Eri silk, तासर silk and मुगा silk। तो ये स्टूडेंट्स 4 प्रकार की सिल्क होती हैं। तासर सिल्क जो होता है वो एक प्रकार का मोटा रेशम होता है। बिफोर वी डिस्कस द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग सिल्क, इससे पहले कि हम क्या डिस्कस करें, द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग सिल्क, रेशम प्राप्त करने की प्रक्रिया पर हम बात करें, इट इज़ नेसेसरी टू नो, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है जानना, द इंटरेस्टिंग लाइफ हिस्ट्री ऑफ द सिल्क मोथ। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए जानना कि जीवन का इतिहास किसका, रेशमी पतंगे के जीवन के इतिहास को जानना ये हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। तो स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मोथ, जीवन का इतिहास किसका, रेशमी पतंगे का। द फीमेल सिल्क मोथ लेज एग्स, जो स्टूडेंट्स फीमेल रेशमी पतंगा होता है वो अंडे देता है। फ्रॉम विच हैच लार्वे विच आर कॉल्ड कैटरपिलर्स और सिल्क वॉर्म्स, जिसके अंदर से स्टूडेंट्स कीड़े का बच्चा निकलता है जिसे बोला जाता है कैटरपिलर यानी कि कीड़ा, और सिल्क वॉर्म्स यानी कि रेशमी का कीड़ा। दे ग्रो इन साइज, ये किस चीज़ में उत्पन्न हो जाते हैं स्टूडेंट्स, इनका जो आकार है वो बड़ा हो जाता है। एंड व्हेन द कैटरपिलर इज़ रेडी टू एंटर द नेक्स्ट स्टेज ऑफ इट्स लाइफ हिस्ट्री इज़ कॉल्ड प्यूपा। और स्टूडेंट्स, जब ये कीड़ा तैयार होता है अगली स्टेज में जाने के लिए, अपने जीवन इतिहास की अगली स्टेज में जाने के लिए, तो वो बन जाता है प्यूपा। इट फर्स्ट वीव्स अ नेट टू होल्ड इटसेल्फ, ये स्टूडेंट्स क्या करता है कि पहले बुनता है एक जाल जिसमें ये खुद को फंसा करके रखता है। देन इट स्विंग्स इट्स हेड फ्रॉम साइड टू साइड इन द फॉर्म ऑफ द फिगर ऑफ 8। उसके बाद स्टूडेंट्स ये अपना जो सिर है उसको हिलाता है, फ्रॉम साइड टू साइड इन द फॉर्म ऑफ फिगर ऑफ 8। फिगर 8 में ये दिखाया गया है कि ये किस तरीके से अपना जो सिर है उसको हिलाता है। ड्यूरिंग दीज मूवमेंट्स ऑफ द हेड द कैटरपिलर सिक्रीट्स फाइबर मेड ऑफ प्रोटीन।
जब ये मूवमेंट्स करता है स्टूडेंट्स, जब ये अपने सिर को हिलाता है तो जो ये कीड़ा होता है ये क्या स्रावित करता है? फाइबर, यानी कि रेशे, जो कि किसके बने हुए होते हैं? प्रोटीन के बने हुए होते हैं। विच हार्डन्स ऑन एक्सपोजर टू एयर, और ये कठोर हो जाते हैं जब ये हवा के अनावरण में आते हैं। एक्सपोजर को हिंदी में बोला जाता है अनावरण। एंड बिकम्स सिल्क फाइबर, और ये क्या बन जाते हैं? रेशमी के रेशे बन जाते हैं। सून द कैटरपिलर completely covers itself by silk fibers and turns into pupa, और जल्दी से स्टूडेंट्स ये जो कीड़ा होता है ये अपने आप को ढक लेता है रेशमी के रेशों से, और किस में बदल जाता है? प्यूपा में बदल जाता है। दिस कवरिंग इज़ नोन एज कोकून, और स्टूडेंट्स इसी कवरिंग को बोला जाता है कोकून, यानी कि कोया। The further development of the pupa into moth continues inside the cocoon, और जो स्टूडेंट्स इसका विकास होता है प्यूपा का, वो किस में हो जाता है? पतंगे में बदल जाता है। और ये कहाँ पर कंटिन्यू होता है ये वाला प्रोसेस? ये प्रोसेस कंटिन्यू होता है कोकून के अंदर, जो कि दिखाया गया है फिगर 3.9 में। तो यहाँ पर आप स्टूडेंट्स देख सकते हैं फिगर 3.9 के अंदर ई वाली जो फिगर है वो क्या है? कोकून है, और कोकून विद डेवलपिंग मोथ। तो इसके अंदर जो पतंगा है उसका क्या हो रहा है? विकास हो रहा है। तो ये विकास कहाँ पे हो रहा है? कोकून के अंदर। ओके स्टूडेंट्स।